बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का ज्यादा देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है कि उसके अंदर हम एक तो नॉर्मल कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करते, अनलेस कि वो किसी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हो तो अलग है, जैसे साइनाइड ग्रुप है, एसिडोएस ग्रुप है, केवल हाइड्रोकार्बन चेन का पार्ट है, कार्बन को दिखाते नहीं है, और हाइड्रोजन भी जो उससे जुड़े वो भी दिखाते नहीं है। और एक जिग जैग लाइन बनाते हैं क्योंकि हर जंक्शन पे और एंड पे मानते कार्बन है, और बाकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करने जितनी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो हम लगा देंगे, मतलब चाहिए जब, और उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर मुझे ऐसा दिया है, तो इसका मतलब हो गया ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए, टेट्रावैलेंसी के लिए लगा दिया। तो ये ब्यूटेन का जो मैंने ये बनाया था, ये ब्यूटेन का बॉन्ड है स्ट्रक्चर हो गया। फिर जैसे मान लो ये, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये 2 H आ गए, ये 1 H आ गया, ये 3 H आ गए। तो ये प्रोपीन का बॉन्ड है स्ट्रक्चर हो गया जो रेड में दिखाया गया। हाँ, लेकिन जैसे मान लो कि मुझे CH3CH2 NH2 इसे बॉन्ड लाइन में दिखाना है, कार्बन आ गया, ये कार्बन CH3 आ गया, ये CH2 भी आ गया, लेकिन अब मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, C। तो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। जैसे कोई बोले ये क्या बता रहा है, ये साइनाइड ग्रुप है, तो इधर CH3 CH2 Cn, CH3 मान लो ये कंपाउंड ऐसा बनाया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, यहाँ CH2, ये CH और ये CH2, तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना, ये चीज। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अलग अलग वे में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। The existing large number of organic compounds and their ever increasing numbers has made it necessary to classify them on the basis of their structures. Organic compounds are broadly classified as follows. हम NCERT क्लासिफिकेशन की चलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली हम डिवाइड कर सकते हैं एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक, एसाइक्लिक या नॉन साइक्लिक या ओपन चेन, मतलब इसमें कोई रिंग नहीं है, कंपाउंड रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरा साइक्लिक क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड। देख के ही नजर आ जाएगा, मतलब ये डिवीजन तो ऐसा देख के ही नजर आ जाएगा। कंपाउंड में सब स्टेट है, कहीं भी रिंग नहीं है, तो ये पहले कैटेगरी का है। एसाइक्लिक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलिसाइक्लिक एंड एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक, अपोजिट साइक्लिक का। एलिसाइक्लिक आगे बढ़ जाएगा, उसका मतलब एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब अपोजिट टू साइक्लिक, मतलब नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड को देख के नजर आ जाएगा कि कंपाउंड
एसाइक्लिक है या एसाइक्लिक है। अब उसमें जो साइक्लिक कंपाउंड है उनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब एक्चुअली जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइंस है, इवन एल्कोहल और भी है, ये सब एलिसाइक्लिक में हो गए, एलिफेटिक में हो गए, एलिफेटिक में हो गए। तो एक तो स्टेट चेंज तो क्या हो गया, वो एलिफेटिक ही हो गए, साइक्लिक है ही नहीं। पर अगर साइक्लिक चेन में भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल है, पर उसमें एक्चुअली क्या होता है, फर्दर साइक्लिक को हम दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि एक जिनमें एक एरोमा होता है, बॉन्डिंग के टर्म में भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, एरोमेटिक कहते हैं इसे, एक रिक्वायर मतलब एरोमेटिसिटी इज स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस। जब हम अभी इंडक्टिव इफेक्ट, जब हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पढ़ेंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, वहीं पर हम एरोमेटिसिटी भी पढ़ेंगे। वो एरोमेटिसिटी अल्टीमेटली एक काइंड ऑफ रेजोनेंस ही होता है, स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस, जो कि कंपाउंड को काफी हाई स्टेबिलिटी देता है। अभी ऐसे सोच लो कि एरोमेटिक कंपाउंड में एक एरोमा भी होता है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सोचे तो दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमा, अच्छे खुशबू के कंपाउंड होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड और एक हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक भी साइक्लिक है और एलिसाइक्लिक भी मतलब एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, जो कि एरोमेटिक नहीं। और एरोमेटिक में फर्दर डिवीजन है कि एरोमेटिसिटी तो है, पर जो रिंग है वो केवल कार्बन की बनी हुई है, उसमें केवल कार्बन है और कोई एलिमेंट नहीं है। उसे बोलते हैं बेंजीनॉइड, मतलब उसमें बेंजीन या उसके तरीके के। और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, एक इसमें डायरेक्ट बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। एरोमेटिसिटी हम देखेंगे कि जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक का बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैंने एक कंपाउंड ऐसा है, अभी क्यों ये हुआ मैं बाद में बताऊंगा, पर ये कंपाउंड भी एक एरोमेटिक ही है। दिस इज स्मॉलेस्ट एरोमेटिक स्पीसीज जो पॉसिबल हो सकती है। तो इसमें तो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो नॉन बेंजीनॉइड हो गया, इट इज नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड जिसमें बेंजीनिंग, मतलब बेंजीनिंग ऐसा होता है, मतलब जो रिंग है जो एरोमेटिसिटी सेटिस्फाई कर रहा है उसमें 6 एटम होने चाहिए, तो बेंजीनॉइड टाइप हुआ। और उसमें फिर नॉन बेंजीनॉइड आपका हो जाएगा जिसमें बेंजीन टाइप की चीज नहीं है। फिर बेंजीनॉइड में क्या, होमोसाइक्लिक, मतलब एक जैसे कार्बोसाइक्लिक कि केवल कार्बन की रिंग हो, जैसे बेंजीन है। और एक आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कोई 3 डिवीजन, ये भी है बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड और एक है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और इसमें ये क्या डिवीजन किया, ओह ठीक है। पहले आपने ये तो एलिसाइक्लिक हुआ है ना, एलिसाइक्लिक में क्या हुआ, एलिफेटिक साइक्लिक एरोमेटिक नहीं है। एक बार फिर से बात समझो, कंफ्यूज नहीं हो। सबसे पहले आपका कंपाउंड ऐसा हुआ कि या तो ओपन चेन, एग्जांपल में दूंगा, ओपन चेन कंपाउंड है और क्लोज कंपाउंड है। ओपन चेन फिर क्लोज कंपाउंड को हमने डिवाइड कर दिया एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। एरोमेटिक कंपाउंड में अभी एक तरह से सोचो कि एक एरोमा होता है, बाकी बॉन्डिंग का भी एक फीचर होता है, रेजोनेंस का भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रेजोनेंस होती है, पर अभी एरोमा से सोचो, अच्छे खुशबू के कंपाउंड होते हैं।
अब एलिसाइक्लिक में क्या है, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, इसमें केवल एरोमेटिक नहीं है, लेकिन जो रिंग है वो केवल कार्बन की है, और ये उनके अलावा भी, कार्बन के अलावा भी रिंग में कुछ एलिमेंट है। जैसे मान लो कि जैसे एक तो ये कंपाउंड हुआ, ये कंपाउंड, इसमें तो क्या हो गया, केवल कार्बन की रिंग, इसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। पर ये आपका इसका एग्जांपल हो गया। लेकिन मान लो एक ऐसा हो जाए कंपाउंड, इसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी आ गया, पर ये एरोमेटिक नहीं है। अभी इसकी चिंता को पता कैसे करेंगे, पता करने का तरीका आगे पाएंगे। पर ये एरोमेटिक नहीं है, पर इसमें केवल कार्बन की रिंग है, लेकिन तो रिंग है, क्लोज हो गया, पर एरोमेटिक नहीं है, तो एलिसाइक्लिक हो गया। और एलिसाइक्लिक में क्या हुआ, एक जैसे कार्बन, केवल कार्बन की रिंग नहीं है, तो ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया, नॉन एरोमेटिक। और ये भी होमोसाइक्लिक कार्बन, ये भी नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक तो ये नहीं, ये सभी नॉन, इस वाले चीज में जो आ रहा है इस साइड नॉन एरोमेटिक आ रहा है, क्योंकि हमने यही बोल दिया। एरोमेटिक में अलग ही, एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक में 3 डिवाइड किए, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड में क्या हुआ, जिसमें बेंजीन इज द मोस्ट क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हम पढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं कि बेंजीन वाले कंपाउंड ही केवल एरोमेटिसिटी शो करते हैं। एरोमेटिसिटी एक कंडीशन है, जो भी शो करेगा वो एरोमेटिक हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया था ये वाला कंपाउंड तो बेंजीन जैसा नहीं है, पर ये एरोमेटिक है। पर तो ये नॉन बेंजीनोइड हो गया, ये बेंजीनोइड तो बेंजीन टाइप के हो गए, बेंजीन हो गया। फिर आपके से एक अभी हम पढ़ेंगे नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन हो गया, ये नेप्थलीन है, इसमें बेंजीन टाइप की चीज है। एक एंथ्रासीन भी होता है, एक और जोड़ दिया जाए, ये एंथ्रासीन है। तो सब में बेंजीन ही है, एक हो दो हो तो बेंजीनोइड हो गए। नॉन बेंजीनोइड ये हो गया। एक आगे और अगर हम पढ़ेंगे, अभी जब अभी परेशान होगा पता कैसे करेंगे। ये भी, ये आपका जो है एग्जांपल, ये नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है। और एक हुआ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, कि एरोमेटिसिटी कंडीशन है लेकिन उसमें कार्बन के अलावा भी कोई एटम है। जैसे एक बहुत पाइरिडीन का नाम भी सुना हो, तो ये कंपाउंड दिस इज कॉल्ड पाइरिडीन, ये वाला एन है ये, तो ये पाइरिडीन हो गया। अभी इसी में एग्जांपल आगे आ जाएंगे। देन और भी कुछ एसोसिएशन अदर देन कार्बन भी कोई एक एलिमेंट हो और वो एरोमेटिक हो। अब यूनिवर्स में यही बता दिया, पर अब किताब में क्या दिया पढ़ते हैं। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। सबसे पहले एसाइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक। These compounds are also called aliphatic compound. जो कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, अब वो एल्कोहल हो, ईथर हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, सभी को एलिफेटिक में ही ले लेते हैं। These compounds are also called aliphatic compound and consist of straight or branch chain compounds. For example, it is ethane, आइसोब्यूटेन। ये आइसो वाला नॉमेनक्लेचर मैं सिखाऊंगा। 4 कार्बन का ब्यूटेन है, पर ब्यूटेन के आपके 3-4 पॉसिबिलिटी है। एक आइसो क्या चीज होता है, नियो क्या चीज होता है, मैं यही समझाऊंगा। ये आइसोब्यूटेन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ये एसिड ग्रुप है COO। इसमें OH इज अल्कोहल ग्रुप और COH कीटोन ग्रुप। लेकिन ऐसा अगर CO और OH एक साथ है तो प्रॉपर्टी बिल्कुल ही बदल जाती है, वो अब कंबाइनली कॉल्ड एसिड ग्रुप। तो ये एसिड ग्रुप है,
पर ये सब स्ट्रेट है, कहीं भी रिंग इसमें नहीं है। तो ये आपके हो गए एलिफैटिक कंपाउंड, नॉन साइक्लिक या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक हमको मेहनत ज्यादातर तो हम एसाइक्लिक से तो हमारा बहुत ज्यादा वास्ता पड़ेगा। साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड, अगर कंपाउंड में देखते लगा कि मिनिमम उसमें एक रिंग है, एक से ज्यादा है तब भी साइक्लिक है, ठीक है, फिर उसको बाईसाइक्लो ट्राइसाइक्लो रिंग होते ही साइक्लिक हो गया। तो देखने से मतलब ये जो डिवीजन है ये तो जस्ट विजुअल डिवीजन है कि कंपाउंड में कहीं रिंग नहीं दिख रहा तो ये साइक्लिक है, रिंग एक भी दिख गया तो साइक्लिक है। तो एलिसाइक्लिक, तो साइक्लिक में फर्दर डिवीजन है मेजर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक एक्चुअली किस चीज से मिला है? एली कम्स फ्रॉम एलिफैटिक, यानी जिस चीज को हम स्टेट कंपाउंड में जो जो ग्रुप देख रहे थे, जो जो फंक्शनल ग्रुप देख रहे थे, एल्कोहल है या आपका ईथर ग्रुप है या एल्केनी है, एल्कीन है, वो सब रिंग में भी आ जाए। लेकिन तो एलिफैटिक एलिसाइक्लिक हो गया। एलिसाइक्लिक एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। होमोसाइक्लिक केवल कार्बन एटम है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन का एल्केन, साइक्लो ये हेक्सीन है और एक्चुअली उल्टा हो गया, इट शुड बी ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सीन है। समटाइम्स एटम्स अदर देन, ये किस कैटेगरी में आ गए? जो ये बना है किस कैटेगरी में आ गए? ये एक्चुअली कैटेगरी में आ गए होमोसाइक्लिक। Sometimes atoms other than carbon are also present in the ring. Heterocyclic, tetrahydrofuran, ये कंपाउंड नाम के भी चिंता नहीं करो, आगे याद हो जाएगा, 5 बार पढ़ोगे। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्यों बोल रहे? फ्यूरान क्यों होता है? फ्यूरान एक कंपाउंड होता है, तो फ्यूरान में 4 हाइड्रोजन जोड़ देते तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बन जाता है। तो फ्यूरान का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, अभी आज ही आएगा। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान उसमें 4 एच जोड़ के THF, ये साइक्लिक ईथर है। एक्चुअली आगे हम देखेंगे कि जब एक ऑक्सीजन से 2 कार्बन जुड़े होते हैं वो ईथर ग्रुप होता है। तो ये देखिए इसमें रिंग में क्या हो, कार्बन के अलावा भी कोई एटम हो गया, तो ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया। These exhibit some of the properties similar to those of aliphatic compound. Aromatic compounds. Aromatic compounds are special types of compound. You will learn about these in detail in Unit 9. हम यूनिट 9 तक वेट नहीं करेंगे, हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जब हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पढ़ेंगे वहां पे मैं तुमको एरोमेटिक कंपाउंड की क्या कंडीशंस होती है, कैसे पहचानते हैं, डिटेल पढ़ेंगे। कम से इट विल टेक एरोमेटिक कंपाउंड्स का अकेला डिटेलिंग विल टेक एटलीस्ट 2 क्लासेस, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपाउंड, यू विल लर्न अबाउट दीस कंपाउंड्स इन डिटेल। These include benzene and other related ring compound, benzenoid। अगर बेंजीन रिंग एटलीस्ट एक है कंपाउंड तो बेंजीनोइड एरोमेटिक। लाइक एलिसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में आल्सो है। तो एरोमेटिसिटी जो है, बेंजीन एरोमेटिक है, पर एरोमेटिक होने के लिए बेंजीन रिंग होना जरूरी नहीं है। एरोमेटिसिटी एक कंडीशन होती है जो कि ऐसे कंपाउंड भी सेटिस्फाई कर सकते हैं जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, तो हो गए नॉन बेंजीनोइड। और एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आपके पास रिंग तो है एरोमेटिसिटी पे, लेकिन अदर देन कार्बन भी कुछ है। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, तो 3 कैटेगराइज किया भी है ना, ये बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, हेटेरोसाइक्लिक। लाइक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में आल्सो हैव हेटेरो एटम्स इन द रिंग। Such compounds are called heterocyclic aromatic compounds.
सम ऑफ द एग्जांपल, जैसे ये देखो पहले वाला, इसमें कुछ भी बन रहा है पर बेंजीन नहीं है, यहां बेंजीन नहीं है, इसमें कुछ जुड़ गया लेकिन बेंजीन है, इसमें दो बेंजीन फ्यूज हो गई, दोनों बेंजीन नहीं है पर वन ऑफ द रिंग मेंटेन्स इज बेंजीनोइड करके, तो इसमें बेंजीन नहीं है, तो ये बेंजीनोइड एंथ्रासीन में क्या हो जाएगा? ये सब चीजें बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। ये एंथ्रासीन है, इसमें कोई दो रिंग अपना बेंजीन कैरेक्टर मेंटेन कर पाती है, तो इसमें भी बेंजीन रिंग होती है, तो ये भी बेंजीनोइड है, एंथ्रासीन बोलते हैं इसे। नेफ्थलीन तो नेफ्थलीन बॉल्स ही हो गया जो हम लोग घरों में डालते हैं, और भी बहुत से, ये तो कुछ एग्जांपल है। इसमें अगर मैं NH2 की जगह OH लगा दूं तो फिनॉल बन जाएगा, ये एनिलीन है, मिथाइल लगा दूं तो टोलीन बन जाएगा, तो बहुत से कंपाउंड है, पर उनमें बेंजीन नहीं है, एटलीस्ट एक दिन तो बेंजीन नहीं है। फिर नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, जैसे एक तो मैंने यही बनाया था, ये हो, एक ये कंपाउंड भी कि एरोमेटिक है, क्यों है वो बाद में, पर ये नॉन बेंजीनोइड है। इवन ये कंपाउंड जो है, एक्चुअली ये कंपाउंड एग्जिस्ट ऐसे करता है, डबल बॉन्ड एक्चुअली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, एग्जिस्ट ऐसे करता है, क्यों वो आगे समझ में आएगा। फिर ये वाला कंपाउंड अगर हो, ये भी एरोमेटिक है, 7 कार्बन का रिंग हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और ये प्लस, ये ट्रोपोन कहलाता है, ये ट्रोपीलियम कहलाता है। ट्रोपाइलियम आयन, ये सब नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक है। और ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, क्यों है, कैसे है, ये सब बात नहीं, ये सब कंपाउंड, इसको फ्यूरान बोलते हैं। तो इस वाले कंपाउंड में अगर 4 हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा? टेट्राहाइड्रो फ्यूरान, जो वहां बोला था, वो कंपाउंड ऐसे सिंगल बॉन्ड थे वो, तो ये फ्यूरान है, एरोमेटिक है। दिस कंपाउंड, ये लोन पेयर है, इसमें ये थायोफिन कहलाता है। ये पाइरिडीन है, इसमें यहाँ लोन पेयर होता है, और एक पायरोल भी होता है जो हम बहुत यूज करते हैं, तो एक ये और लिख लो, दिस इज पायरोल। 5 एटम का रिंग है, बीच में एन है और एन पे एच जुड़ा हुआ है, एन पे लोन पेयर भी है, बाकी डिटेलिंग बाद में। तो ये एग्जांपल हो गया हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की। कहां पे? इधर, हाँ ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, बड़ा बड़ा है तो ठीक है, ऐसा। तो ये तो एक बेसिक डिवीजन हो गया, कंपाउंड्स को डिवाइड किया। डिवाइड करने के और भी तरीके हो सकते हैं, हम एनसीईआरटी एज पर एनसीईआरटी आते हैं क्वेश्चन, वैसे तो इसमें कोई जेई एडवांस में तो क्वेश्चन आते भी नहीं है। हाँ, जेई मेन में कभी बार आ सकते हैं, कुछ डिवीजन पे आगे कोई चीज पूछी, फिर वो एनसीईआरटी से बहुत कुछ आते हैं, तो दे कैन डायरेक्टली आस्क समथिंग फ्रॉम दैट लाइन, कुछ पकड़ के पूछती है। तो मेन क्या हो गया? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक में आपका क्या हो गया था डिवीजन? एसाइक्लिक में आपका हो गया कि केवल एसाइक्लिक में फर्दर डिवीजन किया ही नहीं उन्होंने, एसाइक्लिक तो सभी एलिफैटिक हो गए। जो साइक्लिक है उसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक,
एलिसाइक्लिक में कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, और एरोमेटिक में बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड और हेट्रोसाइक्लिक, है ना ये चीज। अब आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनटू फैमिलीज और होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज तो क्या होती है, एक ही सीरीज के कंपाउंड डिफरिंग बाई CH2। CH2 का मोलर मास भी आपका CH2 का मास 14 होता है, तो एक ही सीरीज में 14 के मास से डिफर करें चीजें। फंक्शनल ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। तो देखो कुछ फंक्शनों को पढ़ते जा सकते, एक बार इंट्रोड्यूस तो करें। कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे अगर याद करें हम लोग, ध्यान दें, एल्केन, एल्केन्स क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स बिना किसी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा लिंक भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सीरीज भी होगी। हर कोई एक दूसरे से दो CH2 से डिफर कर रहा है। मीथेन में CH2 जोड़े तो C2H6 आता है, C2H6 दो एक CH2 जोड़े तो CCH8 आ जाता है, एंड सो ऑन। एल्कीन्स ये होता है, रिंग में भी हो सकता है, ऊपर में भी हो सकता है। एल्काइंस रिंग में भी हो सकता है, पर रिंग की साइज मिनिमम 8 कार्बन की होनी पड़ेगी, क्योंकि आगे पढ़ेंगे कि अगर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड अगर होना है तो ट्रिपल बॉन्ड की एक रिक्वायरमेंट होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नीड्स कि उनके बीच में एंगल जो होते हैं 180 डिग्री हो। रिंग बनाने से एंगल कम हो जाता है, बहुत स्ट्रेन आ जाता है। अभी चलो अभी साइक्लो एल्काइन भी हो सकते हैं, साइक्लो और स्ट्रेट एल्काइन भी हो सकते हैं। तो इनको मिला के हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही क्या है, कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन और कुछ ना हो। इवन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में वही कार्बन हाइड्रोजन, उसमें एरोमेटिसिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो बेंजीन इज अ काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन बट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसी में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी आ जाता है। जो बेंजीनोइड कंपाउंड होते हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप में एल्कोहल ग्रुप ये होता है, OH कार्बन पे जुड़ा हो। NH2 एमाइन ग्रुप है ये। ऑक्सीजन और यहां दोनों जगह कार्बन हो, दिस इज ईथर। NO2 नाइट्रो। हेलोजन हेलाइड ग्रुप, कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। SH
OH अल्कोहल होता है, O की जगह S आ जाए तो उसको बोलते हैं थायो अल्कोहल। अगर इसकी जगह S आ जाए, it was ether, it is called थायो ईथर। O की जगह S आ गया, ये चीज ठीक है ना। फिर then ये वाला ग्रुप, ये क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। यहां पे R या H कुछ भी हो सकता है, कार्बन या H कुछ भी होता है। फिर एक होता है CO ग्रुप, दो तो कार्बन ही होना चाहिए, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। फिर जैसे ये ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। अगर अल्कोहल है, कीटोन भी है, लेकिन ये अपनी अलग ही प्रॉपर्टी है इसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड। थायो अल्कोहल, THIO अल्कोहल। O को हटा के अगर S लगा दिया जाए तो जो पहले नाम था ना, उसके आगे थायो लग जाता है। जैसे सल्फेट, ये स्ट्रक्चर होता है, अगर ये वाला O हटा के S जोड़ दो, this becomes थायो H2O3 माइनस। SO4 2 माइनस में एक O की जगह S आ गया, H2O3 माइनस, थायोसल्फेट। Then SO3H, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। अच्छा, R का मतलब होता है एल्काइल। R का मतलब होता है एल्काइल, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। जैसे अगर CH3 है, इसको बोलते हैं मिथाइल, CH2CH3 है, इसे बोलते हैं इथाइल। CH2CH3 है, इसे बोलते हैं प्रोपाइल, इनफैक्ट नॉर्मल प्रोपाइल। क्या फर्क है बताऊंगा। ऐसे ही दिस इज ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। ऐसे ही पेंटाइल, हेक्साइल, इसमें एक और फर्क भी आता है, जैसे आइसोब्यूटाइल भी आता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी आता है, तो उसमें मैं आगे बताऊंगा कि उसके और लिंकिंग के तरीके से चीजें कैसे मिलती है। तो ये एल्काइल ग्रुप है।
तो यहां पे ये कहलाता है फंक्शन ऑफ एस्टर। कैसे में कार्बोक्सिलिक एसिड के H को हटा के एल्काइल ग्रुप जोड़ देता है एस्टर। यहां हाइड्रोजन आ जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कहलाता है एसिड हैलाइड। एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड। एक्स अगर क्लोरीन है तो एसिड क्लोराइड, OH हटा के Cl जोड़ दिया या X जोड़ दिया, एस्टर हुआ। इसमें अगर NH2 जोड़ दिया OH हटा के, इसे बोलते हैं एसिड एमाइड। ऐसा ग्रुप हो COOCO, R कुछ आ जाए तो इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। दो एसिड ग्रुप को जोड़े वाटर निकाल के, सोचो ना ऐसे, एक ये COOH है, अगर मैं इसमें H2OH निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एनहाइड्राइड, मतलब पानी निकालना। तो एसिड ग्रुप को जोड़ के पानी निकाल देना, एसिड एनहाइड्राइड। और एक ये होता है नाइट्राइल या एसिड नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो एक ग्रुप ये भी होता है NC, आइसोसाइनाइड में लिंकिंग यहां से जुड़ी होती है। या आइसोनाइट्राइल। बाकी जो नॉन ऑर्गेनिक बनाऊंगा तो और भी ये बहुत बताऊंगा, अभी एक बिल्कुल बेसिक बात है जो है तुम्हारी फैमिलियरिटी हो जाए फंक्शनल ग्रुप से पहले। इतना जल्दी याद नहीं होगा, पर एक बार तुमने लिखा हुआ रहेगा तो कॉपी के पास में रहेगा, तो ये धीरे धीरे इसमें और चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी मोरलेस जितना भी देख लेते भी नाम पता चल गया कि क्या क्या होते हैं तो चलेगा। ये हो गए एल्डिहाइड कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये चीज ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है? A group or a series of organic compounds each containing a characteristic functional group forms a homologous series, and the members of the series are called homologues. The members of a homologous series can be represented by general molecular formula, and the successive members differ from each other in by this unit. Molecular mass differ by 14, CH2 से यूनिट डिफर करती है। There are number of homologous series of organic compounds. Some of these are alkanes, alkenes, alkynes, haloalkanes, alkanols, alcohol हो गया, alkanals aldehyde हो गया, alkanones कीटोन हो गया, alkanoic acid एसिड हो गया, amines। जैसे it is also possible that a compound contains two or more identical or different। ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड में दो OH ग्रुप हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक OH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप और एक एसिड ग्रुप। देयर आर मेनी कंपाउंड लाइक दैट, वो तुमको बोलते हैं पॉली फंक्शनल ग्रुप्स। तो जैसे CH3OH अल्कोहल है, ये सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है, एलिफेटिक अल्कोहल मिथेनॉल। मिथेनॉल नाम कैसे दिया वो आगे आएगा,
नॉर्मल क्लेचर है। तो इसको मिथनॉल बोलते हैं, नाम तो सुना ही होगा ना। एक कार्बन, एक CH2 बढ़ गया तो इसको इथेनॉल बोलते हैं। इनके फॉर्मूले में केवल CH2 का डिफरेंस होगा, मोलर मास में 14 का डिफरेंस होगा। इसको प्रोपेनॉल बोलते हैं, प्रोपेन 1 बोलते हैं, वो आगे समझाएगा। प्रोपेनॉल है। क्योंकि ये भी प्रोपेनॉल है भाई, ये प्रोपेन 1 है, ये प्रोपेन 2 है। क्यों, कैसे, आगे देखेंगे। 4 कार्बन का हो गया ब्यूटेन पर। प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 दोनों का फॉर्मूला सेम है, उनका OH कहाँ है, उसके स्ट्रक्चर में फर्क है। तो इसी काइंड के कंपाउंड को स्ट्रक्चर आइसोमर्स बोलते हैं। फंक्शन ग्रुप भी सेम है पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। फिर तरीका ऐसा भी हो सकता है, कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फंक्शन ग्रुप अलग है। जैसे अगर CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है, फॉर्मूला इसका है C3 C2H6O, पर ये कंपाउंड एक ऐसा भी होता है, इसका फॉर्मूला भी C2H6O ही है, पर ये अल्कोहल नहीं है, ईथर है। O पे 2 कार्बन जुड़े हुए, ईथर है। तो ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर अलग है, फॉर्मूला सेम है, तो दे आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स बट दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, दे हैव 2 डिफरेंट फंक्शनल। तब जब स्ट्रक्चर आइसोमर्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसी चैप्टर में पढ़ना है हमें, 2 क्लास लगेगा उसको पढ़ने में, तो वहां पे क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, प्रॉपर्टी अलग होती है। अब उसमें स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, कंपाउंड का फंक्शन ना बदले, केवल कुछ लिंकिंग बदले, कहीं का फंक्शन ग्रुप बदल जाए। जब फंक्शन ग्रुप बदल जाता है तो दे डिफर मैक्सिमम इन देयर प्रॉपर्टी, बिकॉज़ एक कंपाउंड का प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा कारण उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये हो गए, तो 2 से CH2 से डिफर कर रहे हैं। अब जैसे एक चीज देखो, आएगा भी एक करके रहते हैं, तो टाइम है उसमें पहुंचने। नॉर्मल केस जैसे बताऊंगा मैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास एक कंपाउंड, ये नॉर्मल क्लेचर की बात है, एक कंपाउंड में एक सारा फंक्शन ग्रुप है, तो एक IUPAC ने एक ऑर्डर दिया है, क्योंकि अगर एक सारा फंक्शन ग्रुप है तो क्लास ऑफ कंपाउंड डिसाइड होती है उसके प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप या जो मेन ग्रुप है वो एक ही हो सकता है, अगर 3 भी है तो लीडर तो एक ही होगा। तो उसमें एक प्रायोरिटी सीक्वेंस होती है, तो उस प्रायोरिटी सीक्वेंस के बेसिस पे जो प्रायोरिटी ऊपर होता है, और आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप है, तो जो टेबल है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऊपर होता है। तो दोनों ग्रुप अवेलेबल है, तो जो मेन लीडर है वो कौन होगा, कार्बोक्सिलिक। तो मेन लीडर जो होगा, जैसे एक IUPAC नेम क्या होता है ना, जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो एक IUPAC नोमेनक्लेचर कुछ ऐसा नजर आता है। एक होती है वर्ड रूट, प्लस मतलब ये बताता है कि जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की। एक कार्बन की मेन चेन मतलब मिथ, 2 कार्बन की मेन चेन मतलब इथ। एन की बात अभी नहीं हो रही, एन किसी और चीज में आएगा, उसका डिसीजन कोई और चीज देगा। एन है, इन है, आइन है। प्रॉप 3, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स,
7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, 20 आइकोसा होता है, फिर 21 अन आइकोसा, बाई आइकोसा, ट्राई आइकोसा और 30 ट्राइकॉन्ट होता है, फिर वही अन ट्राइकॉन्ट, बाई ट्राइकॉन्ट, 40 टेट्राकॉन्ट होता है, TETRACONT। इस तरह से चाहिए नहीं होता है कि अगर आप 12-13 तक भी आ रहे हो या 20 तक आइकोसा तो उससे आ लीजिए। वर्ड रूट हो गए, डिसाइड करें कितने कार्बन का मेन चेन है। इसका मतलब यही कि उसमें कार्बन कितने हैं। चेन, पेरेंट चेन अलग बात है, मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कार्बन होना अलग बात है। कभी कभार सेम भी हो सकता है, कभी कभार ऐसा होता है चेन, मेन चेन में कम कार्बन है, बाकी साइड चेन में। फिर आता है 1 डिग्री सफिक्स। वन डिग्री सफिक्स एक आईयूपीएससी होंगे जो ये बताता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन या सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन अगर हर जगह है तो वो हो गया ए। डबल बॉन्ड है तो उसके लिए ई। 2 है तो डाई, पोजिशनिंग और बहुत कुछ देंगे फिर, पर ई। और 3 है तो आइन। तो ऐसा भी होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो फिर इन और आइन दोनों आएंगे। इन आइन आ गए तो फिर एन नहीं आएगा। एन अकेला तब आएगा जब कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। केवल डबल बॉन्ड तो इन आएगा, 2 है तो डाईन आएगा, 3 है तो ट्राईन आएगा, फिर पोजिशनिंग भी आएगा कहाँ पे आइन आएगा, दोनों है तो इन आइन दोनों आएगा, पर एक बार इन आइन आ गया तो एन नहीं आएगा। तो ये 1 डिग्री सफिक्स है, ये नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। कभी कभार तो हो सकता है कि कंपाउंड में केवल हाइड्रोकार्बन ये है, कोई फंक्शनल कंपाउंड है ही नहीं, तो सेकंड एक 2 डिग्री सफिक्स होता है। अरे ये 2 चीज कंपाउंड में होगी ही होगी नाम में। यू कांट हैव नेम विदाउट दीज 2 थिंग्स। सेकेंडरी सफिक्स जो है इसको 2 डिग्री या सेकेंडरी सफिक्स भी बोलते हैं। ये वो हुआ जो कि बहुत से कंपाउंड में होगा पर नहीं भी हो सकता है। जैसे केवल एल्केन है तो उसका काम इसे चल जाएगा, पर एल्कोहल है, एमाइन है, ईथर नहीं, एमाइन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो उनके एक सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है। सेकेंडरी सफिक्स डिसाइड करता है लीडर। केवल एल्केन एल्कीन एल्काइन है तो लीडर भी वो न्यूएस हो जाएगा और वो प्राइमरी सफिक्स से ही काम चल जाएगा, इसको प्राइमरी भी बोलते हैं। लेकिन 1 डिग्री या प्राइमरी, लेकिन 2 डिग्री सफिक्स तब होगा जब एल्केन एल्कीन एल्काइन के अलावा कुछ हो और भी कुछ चीजें फंक्शन ग्रुप है। तो जो मेन फंक्शन ग्रुप है अगर एक ही है तो ठीक है आगे 2 डिग्री, पर 2-3 फंक्शन ग्रुप है तो जो उनमें से लीडर है उसका हिसाब किताब 2 डिग्री सफिक्स में होगा। इसके आगे होता है अगर साइक्लिक कंपाउंड है, इफ साइक्लिक, तब आगे साइक्लो होगा, बाईसाइक्लो होगा, एक स्पायरो करके भी आता है आगे समझने वाले। पर जब कंपाउंड में रिंग है और कंपाउंड में रिंग नहीं है तो दिस थिंग विल नॉट बी देयर, तब ये चीज नहीं होगी। और यहां पे होगा मतलब ये भी अगेन जर्नी हमेशा हुई। कंपाउंड अगर एलिसाइक्लिक वो स्ट्रेट चेन है तो दिस थिंग विल नॉट बी देयर, ये कल तभी होगा जब रिंग होगी। और इसके आगे एक्चुअली वर्ड रूट के पीछे जो होता है उसको सफिक्स बोलते हैं और आगे जो होता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। ये कहलाता है 1 डिग्री 2 डिग्री, ये आपका हो जाता है 2 डिग्री यहाँ पे, यहाँ 2 डिग्री और ये 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स अगर हाइड्रोजन साइड चेन में तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं करते, नेम में भी हिसाब किताब नहीं करते।
लेकिन अदर हाइड्रोजन को साइड चेन में, मेन चेन में जुड़ा पर वो, तो उसको लिखना पड़ेगा कि कोई चीज जुड़ी हुई है, तो उसको प्रीफिक्स से सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो जो चीज सब्स्टिट्यूएंट हो गई उसका हिसाब किताब उसकी लोकेशन के संग, पोजीशन के संग प्रीफिक्स में होता है। कभी ऐसा एक भी प्रीफिक्स ना हो सकता है और कभी बहुत से भी हो सकते हैं, बहुत से सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं। और अगर दो फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल और एसिड ग्रुप दोनों है, तो एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, वो टेबल में बाद में लिखूंगा प्रायोरिटी टेबल, पर एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो मेन लीडर बन जाएगा। लेकिन जो लोअर प्रायोरिटी पे आ गया अब वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसीलिए जब हम नेमिंग पढ़ेंगे तो बहुत सब फंक्शन होता है, एक होता है प्रीफिक्स नेम, एक होता है सफिक्स नेम। जैसे अल्कोहल है, OH ग्रुप का प्रीफिक्स नेम होता है हाइड्रोक्सी, सफिक्स नेम होता है ऑल। क्या मतलब, अगर क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कोहल है तब तो आप इसका सेकेंडरी सफिक्स में ये यूज करो। तो मान लो आपके पास अल्कोहल ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, तो मेन लीडर तो कार्बोक्सिलिक हो गया, तब सफिक्स नेम ऑयल एसिड का यूज किया, इसका ऑइक होता है, और इसका सब्स्टिट्यूएंट में प्रीफिक्स नेम यूज किया जाएगा। तब ऑल नहीं करेंगे, तब हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें अल्कोहल ग्रुप जरूर है, लीडर वो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बाकी डिटेलिंग आगे, पर एक नोमेनक्लेचर में कुछ मैक्सिमम 5 चीजें हो सकती है जिसमें इसका होना मस्ट है, इसका होना मस्ट है। 2 चीज मस्ट है, उसके बाद कुछ में कुछ चीजें हो सकती है, कुछ चीज नहीं हो सकती। इतना तो मिनिमल होगा ये 2 चीज। 2 डिग्री सफिक्स एक ही होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स एक भी ना हो, एक से ज्यादा बहुत से भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आगे देखेंगे। साइक्लो तब यूज होगा जब रिंग है, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे वर्ड जरूर होगा। जैसे अब देखो CH4 है, इसका नाम क्या हुआ, वर्ड हो गया मिथ, है ना, और 1 डिग्री सफिक्स क्या हो गया, ए। दैट्स इट। ये क्या हो गया, इथ, इन, प्रोप, इन, ब्यूट, इन, पेंट, इन। वहीं पर ऐसा हो जाए डबल बॉन्ड बनना है तो मिनिमम 2 काम होने पड़ेंगे। मीथीन जैसा कोई चीज नहीं होता, तो इसका नाम क्या हो गया, इथ प्लस इन, प्रोप इन, ब्यूट इन। पर ब्यूटीन में दिक्कत क्या है, ब्यूटीन में ये भी ब्यूटीन है और ये भी ब्यूटीन है, पर कंपाउंड एग्जैक्टली जैसे नहीं है। तो हम इस इन के आगे डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी देते हैं। पोजीशनिंग कैसे डिसाइड करना, पहले लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कौन सा करना पड़ेगा, तो एक एक करके 1 बाय 1 चीज आएंगी। पर फिर हम इसे जैसे इसको बोलते हैं ब्यूट 1 इन, ये 1 और 2 के जो पोजीशन होती है 1 कहलाती है, और ये ब्यूट 2 इन 1 2 3 के बीच में ये हो गया। तो ये चीज हुई। अच्छा, अब एक चीज देखो, पहले कुछ और बातें भी कि जैसे CH3 हुआ मिथाइल, नोमेनक्लेचर पे भी आएंगे। ठीक है, पहले कुछ बातें और भी देख लो। CH2 CH3 हुआ,
इथाइल। ये हुआ एन प्रोपाइल, स्टेट चेन प्रोपाइल का। इसका फॉर्मूला है C3H7। इन जनरल एल्काइल होता है। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए, मेरा कार्बन अभी फॉर्मूला इसका C3H7 नहीं है, पर फ्री बॉन्ड यहां ना होके इधर हो जाए, इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। के दो फॉर्मेट होते हैं, एन प्रोपाइल, CH3 CH2 CH2, यहां पे बॉन्ड फ्री हुआ, और एक है CH3 CH CH3 ये वाला। तो प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल। अगर एक और भी जगह 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन का क्या मतलब है, 2 डिग्री कार्बन या इसी को सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और सिमिलरली 1 डिग्री एच या प्राइमरी एच का क्या मतलब है, 2 डिग्री या सेकेंडरी एच का क्या मतलब है, 3 डिग्री और टर्शरी एच का क्या मतलब है, क्वाटरनरी एच जैसा कोई चीज नहीं था। क्यों समझ आएगा अभी। 1 डिग्री कार्बन का मतलब है या प्राइमरी कार्बन का एक कार्बन एटम जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, जैसे मान लो कि इसमें बाकी कुछ भी जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, तो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। एक कार्बन में 2 कार्बन जुड़े हो तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। एक कार्बन में 3 कार्बन जुड़े हो कॉल्ड टर्शरी कार्बन। एक कार्बन में 4 कार्बन जुड़े हो क्वाटरनरी, 4 डिग्री या क्वाटरनरी। फिर प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अटैच टू सेकेंडरी कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अटैच टू टर्शरी कार्बन इज नोन एज टर्शरी हाइड्रोजन। बट क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता। क्यों? अगर एक, क्योंकि आप कह रहे हैं क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन अटैच टू क्वाटरनरी कार्बन। अगर एक कार्बन में 4 चीज जुड़ गई, 4 कार्बन, तो उसमें एच कैसे जुड़ेगा? ऐसा आप बोलोगे क्वाटरनरी कार्बन तो ये होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए ना, पर तो 5 मोल हो गए। तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन कुछ नहीं होता। जैसे मुझे बताओ, इस कंपाउंड में काउंट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एंड आल्सो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन।
अगर जैसे केवल कार्बन जैसे मीथेन है, मीथेन बाय डिफॉल्ट 1 डिग्री कार्बन, मीथेन किसी भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं कार्बन, तो बाय डेफिनेशन ये भी 1 डिग्री है। लेकिन बाकी से यहाँ पे ये है कार्बन जैसे, ये क्या कार्बन हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 क्या हुआ, ये एक ही कार्बन हुआ। ये वाला भी, ये वाला 3 डिग्री 3 से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री सेकेंडरी, ये 4 डिग्री, ये यानी 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 5, 2 डिग्री कार्बन 1, 3 डिग्री कार्बन भी 1 और 4 डिग्री कार्बन भी 1, है ना। अब 1 डिग्री कार्बन पे जो है 1 डिग्री कितने हुए, ये 3H, ये 1 डिग्री है, ये 3H 1 डिग्री है, 3 3 3 9, टोटल 1 डिग्री एच हो गए 15, है ना। 2 डिग्री एच कितने हुए, 2 डिग्री एच या सेकेंडरी एच आर 2 एच अटैच टू 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन ये है, इस पर कितने हाइड्रोजन है, 2, 3 डिग्री एच अटैच टू 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन ये, इस पर कितना है जुड़ा है, 1 जुड़ा है ना, 1 है जुड़ा, 4 डिग्री एच तो होता ही नहीं कोई, 4 डिग्री कार्बन है पर 4 डिग्री एच कैसे होगा, कार्बन पे 4 कार्बन जुड़ गए तो हाउ देयर इज नो वैलेंसी लेफ्ट टू अटैच ना, तो ये हो गया डिग्री। प्राइमरी 1 डिग्री एक बात होती है, सेकेंडरी 2 डिग्री, 3 डिग्री, टर्शरी कहते हैं 3 डिग्री या टर्शरी एक चीज है, और क्वाटरनरी या 4 डिग्री एक चीज है, ठीक है, समझ में। अच्छा अब देखो प्रोपाइल का, मैं वापस में प्रोपाइल उस पर आता हूं, ये नॉर्मल प्रोपाइल हुआ, एन प्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, जब यहां से जोड़ा जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल में जो कार्बन से अटैच, कार्बन जिससे अटैच होने वाला है, जहां कार्बन में फ्री लिंकेज है, फ्री वैलेंसी है, दैट इज 1 डिग्री, है ना, ये 1 डिग्री है। पर यहाँ पे ये वाला कार्बन जिसमें फ्री वैलेंस है, ये वाला कार्बन कैसा है, अभी मतलब जुड़ने का हो सकता है 3 डिग्री बन जाए, अभी क्या है 2 डिग्री विद दिस फ्री वैलेंस या सेकेंडरी, तो इसके 2 होते हैं। अब देखो ब्यूटाइल सोचो, ब्यूटाइल का फॉर्मूला C4H9, तो इसमें एक ये होता है CH3, दिस इज नोन एज नॉर्मल, और जो फ्री बैलेंस है वो 1 डिग्री का है। फिर एक होता है CH3, अगर ऐसा ग्रुप है इसे ऑलवेज आइसो बोलते हैं,
ये भी C4H9 ही है। ये क्या हुआ, इसे बोलेंगे आइसो। अच्छा 1 डिग्री है, 2 डिग्री क्या है, ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि जो फ्री बैलेंस है वो कार्बन 1 डिग्री। फिर एक आता है ये, यहां पे फ्री हो गया, फॉर्मूला भी वही है C4H9 पर फ्री, तो ये क्या हो, इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि इसमें जो फ्री बैलेंस है वो सेकेंडरी कार्बन है, इससे नाम ही सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 2 डिग्री ब्यूटाइल। और ये अगर ऐसा हो जाए तो दिस कार्बन इज टर्शरी, फॉर्मूला C4H9 ही है, दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल एट 3 डिग्री। इस वाले कार्बन, ये कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन जरूर टर्शरी है, लेकिन हमें तो जो फ्री लिंक जहां पे उससे देखना, यहां पे फ्री लिंक वाला 3 से जुड़ा हुआ है, फ्री लिंक वाला कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है। तो ब्यूटाइल की 4 पॉसिबिलिटी होती है, ये बिल्कुल दिमाग में डाल लो, बहुत बार बहुत से क्वेश्चन में अलग अलग एस्पेक्ट में यूज हो, तो ब्यूटाइल के 4 तरीके बनाने आने चाहिए। आइसो का मतलब ही होता है CH3 CH CH3, अगर केवल 3 ही लगे तो आइसो प्रोपाइल, एक CH लगा दे तो आइसो ब्यूटाइल, एक और CH लगा दिया आइसो पेंटाइल, बस ऐसे। आइसो बोला मतलब कोई बोले आइसो हेक्साइल, तो CH3 CH CH3 जैसे ये है, दिस विल बी क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन कितने हो गए 6, ये आइसो हेक्साइल, एक और CH लगा दो वहां फ्री कर दो, आइसो हेप्टाइल। ठीक है, अब लिख लो, एक पेंटाइल को और देखते हैं। क्या 1 डिग्री होगा, तो ये तो आइसो हेक्साइल तो 1 डिग्री है। अभी पेंटाइल बता दूं, मतलब यही बताऊंगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, एक्चुअली ये जो नोमेनक्लेचर है टर्शरी नोमेनक्लेचर, हम धीरे धीरे उसी बात पे पहुंच भी रहे हैं कि नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी। शुरुआत में तो ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कुछ वाइटल फोर्स जरूरी है उसके लिए, यानी उसका कोई ना कोई ऑर्गेनिक सोर्स होता है। तो शुरुआत में तो नेमिंग कैसे करते थे कि उस ऑर्गेनिज्म का जो नेम होता था, चाहे उसका बायोलॉजिकल नेम पकड़ लें, जैसे फॉर्मिक एसिड की बात करें, फॉर्मिक एसिड इज अ लिक्विड सिक्रीटेड बाय व्हेन रेड एंट बाइट्स। तो जो रेड एंट का बायोलॉजिकल नेम होता है फॉर्मिक वर्ड आता है। यूरिया इज अ कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन। तो जो इनका जो ऑर्गेनिक जो सोर्स था उसी के हिसाब से ना वहां फॉर्मिक एसिड बोल दिया HCOH को। विनेगर का जो एसिटिक एसिड है तो वो बोल दिया, उसका विनेगर का नाम किसी लैंग्वेज में कुछ एसिटम करके होता है, वहां से एसिटिक एसिड आ गया। फॉर्मिक एसिड उस रेड एंट का नेम बायोलॉजिकल नेम होता है, तो वहां से फॉर्मिक एसिड आ गया। यूरिया यूरिन से आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी उसमें कि पहली बात तो एक ही सब्सटेंस से बहुत से कंपोनेंट भी मिलते हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कहने का तरीका।
तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर ग्रो हुए, बस कुछ कंपाउंड ऐसे ऐसे बने जो कि कोई ऑर्गेनिक सोर्स ही नहीं नजर आ रहा, तो यू नीड अ प्रॉपर स्टैंडर्ड वे ऑफ नेमिंग दैम रेदर देन ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का मेन एम्फेसिस इस बात ये ऐसा फिर भी संभव है कि एक कंपाउंड के दो नाम हो जाए, पर ये नहीं होना चाहिए दो कंपाउंड का एक नाम हो जाए। ऐसा आगे मिलेगा कि कोई का कुछ कॉमन नेम इतना पॉपुलर है कि वो ऑर्गेनिक जो आईयूपीएस ने जो रूल दिए हैं उसके हिसाब से भी एक नेम बनता है, बट इट इज सो द अदर नेम इज सो पॉपुलर बाय डिफॉल्ट या बाय फोर्सफुली आईयूपीएस हैज एडॉप्टेड दैट नेम आल्सो। फिर कई का रूल के हिसाब से ऐसा ये रूल से चले तो यार ये भी नाम दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। तो एक कंपाउंड की कोशिश यही है कि एक कंपाउंड का एक आईयूपीएस नेम हो, बट यू विल गेट इंस्टेंसेस व्हेन अ कंपाउंड हैज मोर देन वन आईयूपीएस नोमेनक्लेचर, but it should not be the case anytime two compound has same name। तो आईयूपीएस ही होंगे इसलिए जरूरत पड़ी, जैसे कंपाउंड का नंबर ग्रो होता गया, अलग अलग लैंग्वेज में कोई अलग अलग लैंग्वेज का नाम दे रहा है, भाई मेरी भाषा में नाम दे वो देंगे उनको, तो आईयूपीएस ने नोमेनक्लेचर इसी के हिसाब से दिया जाएगा। अच्छा, तो ये हुआ। तो अब जैसे देखो, अगर 5 कार्बन का सोचूं, 5 कार्बन पे जाती और क्लियरिटी आएगी। उसके आगे हमको ये वाला नोमेनक्लेचर चाहिए भी नहीं, क्योंकि यही काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। C5H12 CnH2n प्लस 1 होता है, तो पेंटाइल का फॉर्मूला ये होगा, ये पेंटाइल हो गया, इंजन में पेंटाइल। अब इसमें एक तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एन पेंटाइल, एन मतलब नॉर्मल। ये डिग्री कौन सा होगा? 1 डिग्री। फिर आइसोपेंटाइल क्या होगा? दिस इज, ये होते ही आइसो हो जाती है, होते ही आइसो हो जाता है, 5 टोटल है। दिस इज आइसो, नहीं पहले ऐसे ही होना चाहिए, तभी आइसो होगा। किसी और में जाएगा तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा, वो आइसो नहीं रहेगा। अभी आएगा, इसमें जा सकता है एक जगह, तो पहले ही आइसोपेंटाइल में ये 1 डिग्री है। पर अब तुम्हारी बात ही सही है, ऐसा भी तो हो सकता है, यही प्रॉब्लम भी है। बट दिस इज नॉट आइसो, इसका कोई एक फिक्स नाम, मतलब इसको तो ठीक आइसो को ऐसे नेम कितना नेम देंगे, ये 1 डिग्री है, एक्चुअली इसका कोई सच कॉमन नेम नहीं है। कंफ्यूजन अराइज हो गया कि मैं 1 डिग्री तो मेरे पास है, जोड़ तो 1 डिग्री वाले से ही रहा है, पर कौन सा आइसो या ये वाला। एक और होता है 1 डिग्री का, पर इसका भी एक स्टैंडर्ड नेम होता है। ये अगर ये ऐसा हो जाए, ये वाला चीज स्टार्ट ही 5 से होता है, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं नियो। दिस इज नोन एज, जैसे ये वाला आइसो था, ये नियो, तो दिस इज कॉल्ड, और ये भी 1 डिग्री है। जुड़ने वाला कार्बन तो एक ही जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है। तो ये 5 वाले में 1 डिग्री ही 4 हो गए, और ये सब स्ट्रक्चर भी अलग है,
जैसे अगर एक और CH2 जोड़ दूं उसे बोलेंगे नियोहेक्साइल, एक और जोड़ दूं नियोहेप्टाइल एंड सो नियो ही होता है। इसीलिए नियो होने के लिए मिनिमम 5 कार्बन का अल्काइल होना पड़ेगा। नियो 4 कार्बन टर्शी बिटा पर नियो के लिए 4 तो खुद ही हो जाते हैं और एक आगे CH2 मिनिमम होना ही पड़ेगा। फिर ये सोचो, यहां फ्री किया, ये फ्री किया और एक बार यहां भी फ्री कर दिया। सोचो तो ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, पर एक जैसे नहीं है। तो एक सेकेंडरी किसको बोले कि भाई सेकेंड वाला कार्बन सेकेंडरी है, थर्ड वाला कार्बन सेकेंडरी है। मतलब इतना बोलना तो मतलब फिर तो प्रॉपर तरीके चाहिए ना बोलने के लिए। तो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, पर है स्ट्रक्चरली अलग, कोई ऐसा नेम भी नहीं है। हाँ सेकेंडरी पेंटाइल इसको भी बोल सकते हो, सेकेंडरी पेंटाइल नीचे बोल सकते हैं, पर स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। and you need some better way of naming it. Then एक ये भी हो सकता है ना। अब ये आइसो भी नहीं कहते, इसे आइसो नहीं बोल सकते। आइसो बोलने के लिए जरूरी है कि लास्ट वाले भी फ्री हो। दिस इज नॉट आइसो, दिस इज सेकेंडरी पे जुड़ रहा है, लेकिन ये आइसो नहीं है, तो ये भी एक सेकेंडरी वाला ही हो गया। पर क्या नाम दे, एक जगह आइसो जुड़ा हुआ है, आइसो प्रोपाइल, एक जगह इसको आइसो प्रोपाइल बोल सकते हैं इतर पार्ट को, एक जगह मिथाइल जुड़ा हुआ है और एक ऐसा हो जाए। ये बॉन्ड फ्री, ये क्या हुआ, जिस कार्बन पे फ्री हुआ वो टर्शरी है, तो इट इज टर्शरी पेंटाइल, टर्शरी या 3 डिग्री ये टर्शरी या 3 डिग्री पेंटाइल। तो टोटल कितने हो गए पेंटाइल के 8, प्रोपाइल के 2 थे, ब्यूटाइल के 4 हुए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि यू मेक अ रिलेशन आउट ऑफ दैट कि अगले वाला 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। पेंटाइल के हो गए 8, इसका मतलब नहीं कि नॉनाइल के 16 हो जाएंगे, कुछ और भी हो सकता है, जो है हेक्साइल के 16 हो जाएंगे, पर याद इतना ही करना है। उसके बाद तो मतलब वो फिर सॉल्व करो, मेल या पेनी में काम चलता है। पर इसी समय कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, दिक्कत होती जा रही है, ऐसे कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर में, इनको यूज कैसे करेंगे। पर ये 2, 3, 4 और 5 वाले आपको याद होने चाहिए। कोई पूछे 5 पेंटाइल है, उसके कितने जो एल्काइल होता है उसके कितने टाइप बन सकते हैं, 8। कंपाउंड जब आगे बनाएंगे तो उसमें कुछ और जगह भी रहेंगे, पर अभी स्ट्रक्चरली 8, 4 का स्ट्रक्चरली 4 और 3 का 2, ठीक है। तो ये हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री, ये कार्बन समझ में आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी। हाइड्रोजन समझ में आ गया, कार्बन क्वार्टरनरी भी हो सकता है। एक ही बात है, इधर CH3 कर दो, उधर C2H कर दो, स्ट्रक्चरली सेम ही है कि एक कार्बन पे 2, एक C2H है, 2 CH3। स्ट्रक्चरली सेम है, स्पेस अरेंजमेंट में अलग हो सकता है, पर वो अरेंजमेंट अलग होके कुछ मतलब इस वाले में तो वो भी अलग नहीं है। अभी तो मतलब स्पेस अरेंजमेंट में अभी स्ट्रक्चरली सोचो, ठीक है। स्ट्रक्चरली चाहे कोई भी जोड़े एक ही बात है, चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो ना, एक संग मिक्सअप नहीं करते वो चीज। nomenclature of organic compounds,
Organic chemistry deals with millions of compounds. In order to clearly identify them, a systematic method of naming has been developed and is known as the IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Full form मालूम होना चाहिए, मालूम होगा भी, बहुत पहले भी पढ़ा इसका नाम तो. System of nomenclature. In this systematic nomenclature, the names are correlated with the structure such that reader or listener can deduce the structure from the name. Before the IUPAC system of nomenclature, however, organic compounds were assigned names based on their origin or certain properties. For instance, citric acid is so because it is found in citrus fruits, and the acid found in red ant is named formic acid, since the Latin word for ant is formica. These names are traditional and considered as trivial or common names. Some common names are followed even today because some common names are so popular कि IUPAC नेम भी उसको रिप्लेस नहीं कर पाया. एंड IUPAC has accepted कि नहीं, इस तरह से नाम देना ज्यादा लॉजिकल है rather than हमारे वाले तरीके से. तो कुछ कुछ जगह पे जो कॉमन नेम है दे आर सो पॉपुलर कि उनको IUPAC ने एक्सेप्ट ही कर लिया. फिनॉल, फिनॉल इज एन IUPAC, although it's a common name, but it is accepted as a IUPAC name. For example, Buckminster fullerene is a common name given to the newly discovered C60. एक ये आता है जब कार्बन की 60 कार्बन एटम मिलके एक चीज रिंग बनती है, जिसकी शेप फुटबॉल की टाइप हो जाती है, सॉकर बॉल की तरह हो जाती है. सॉकर बॉल में जिस तरह से 5 और 6 के रिंग होते हैं ना, वैसे इसमें भी होते हैं. तो इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरन. मतलब उसका नाम एक आर्किटेक्ट के नेम पे है जिसने एक बिल्डिंग बनाई थी, एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसका इस तरह का शेप था, तो उसके नेम पे है. noting its structural similarity to the geodesic domes popularized by the famous architect R. Buckminster Fuller. Common names are useful and in many cases indispensable, particularly when the alternative systematic names are lengthy and complicated. Common names of some organic compounds are given in table. CH4 मिथेन IUPAC नेम भी है, पर इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्शेज में मिलता है ये. एन ब्यूटेन, ठीक है. आइसोब्यूटेन ये हो गया, जो आइसोब्यूटेन कैसे CH3 CH CH3 CH3. नियोपेंटेन क्या हो जाएगा, एक कार्बन और 4 CH3, तो नियोपेंटाइल में जो नियोपेंटाइल में जोड़ दो तो नियोपेंटेन. आइसोब्यूटाइल में एच जोड़ दो फ्री पे, आइसोब्यूटेन. एंड प्रोपाइल अल्कोहल. फॉर्मेल्डिहाइड ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम इसका अलग है. एसीटोन, कॉमन नेम है. क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम है, IUPAC नेम इसका अलग है. 111 ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, वो जब नेमिंग करके था है भाई यार, कॉमन नेम है. आयोडोफॉर्म CHI3 कॉमन नेम है. CH3COOH एसिडिक एसिड कॉमन नेम है, IUPAC नेम इथेनोइक एसिड होता है इसका. बेंजीन इसका IUPAC नेम भी होता है. एनिलीन इसका कॉमन नेम है. सो पॉपुलर ये वाला कंपाउंड कि इतना पॉपुलर एनिलीन नेम की है, IUPAC में भी एक्सेप्टेबल है. बाकी इसका नाम होता है बेंजीनमाइन. आगे समझ आएगा, बताऊंगा. एसीटोफिनोन कॉमन नेम है. ये इथाइल मिथाइल ईथर, ये ईथर हो गया, वो 2 कार्बन इथाइल मिथाइल ईथर, इसका IUPAC नेम होता है मिथॉक्सी ईथेन, पर कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर. इथाइल मिथाइल ईथर. बेंजीन हो गया. ये एनिसोल हो गया. ईथर, ये भी ईथर हुआ, एक जगह फिनाइल जुड़ा हुआ है, एक जगह मिथाइल है, तो इसका कॉमन ऐसे कॉमन नेम इसका एनिसोल IUPAC नेम है. वैसे एनिसोल के मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं,
वैसे से बोलते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर, जैसे वहां बोला मिथाइल फिनाइल, पर वो दैट्स अ कॉमन नेम। तो इस तरह से तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नोमेनक्लेचर, वहीं से स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में क्यों जरूरत पड़ रही है, और नोमेनक्लेचर में वैसे तो बताई दे कि मेनली हमारा क्या होता है नोमेनक्लेचर, आईबीएस नोमेनक्लेचर में मैक्सिमम 5 पार्ट हो सकते हैं, 2 पार्ट जरूरी है बिल्कुल। वर्ड रूट जो ये बताएगा कि मेन चेन कितने का, पेरेंट चेन, उसे पेरेंट चेन भी बोलते हैं। पेरेंट चेन डिसाइड करना ही सबसे पहला स्टेप होता है। तो पेरेंट चेन, अब हाइड्रोकार्बन पेरेंट चेन डिसाइड करें, एल्केन के अलग तरीका होता है। मोरलेस सिर्फ जैसे जैसे चीज कॉम्प्लेक्स हो जाएगी पेरेंट चेन सिलेक्शन ज्यादा आसान हो जाएगा, सिंपल में ज्यादा देखना पड़ता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो पेरेंट चेन में कार्बोक्सिलिक मेन में होना ही पड़ेगा, तो आपके लिए बाकी से देखने के लिए कम हो जाती है। पर हाइड्रोकार्बन में एल्केन में पेरेंट चेन सिलेक्शन का एक तरीका है, एल्कीन एल्काइन में एक अलग पेरेंट चेन देखने के लिए मेन बातें वही रहेंगी, पर कुछ चीज और देखनी पड़ेंगी। एल्कोहल बन गया तो क्या देखना है, तो पेरेंट चेन सिलेक्शन उससे डिसाइड होगा कितने कार्बन का पेरेंट चेन है। 5 कार्बन का है तो वर्ड रूट पेंट हो जाएगा। फिर प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन। एन कब होगा, जब कहीं भी और कार्बन का डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है तो एन। इन अगर डबल बॉन्ड है तो फिर एन हट गया, इन आएगा। 2 है तो डाइन आ जाएगा विद पोजिशनिंग मोड। दोनों है, आइन है तो आइन आ जाएगा। इन आइन दोनों है तो दोनों आने पड़ेंगे, इन एंड आइन। ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स। ये 2 तो मस्ट है, होगा ही। सेकेंडरी सफिक्स बहुत से केसेस में होगा, लेकिन अगर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन हो रहे तो नहीं होता है, पर एल्कोहल है या कोई आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उनमें होगा। ये मेन ये नेता डिसाइड करता है मेन ग्रुप कौन सा है। ये वाला यहां इससे पहले आएगा, जो इससे पहले ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं वर्ड रूट से पहले। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, जो कि अगर कंपाउंड ओपन चेन है तो नहीं होगा। ओपन चेन कंपाउंड में 1 डिग्री प्रीफिक्स की कोई दरकार नहीं है। 2 डिग्री है अगर साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये बताने के लिए कि वो साइक्लो है, यहां पे साइक्लो आएगा। 2 रहेंगे तो बाईसाइक्लो आएगा, कुछ चीजें यहां आएगी इन केस कंपाउंड इज साइक्लिक। ये तब आएगा जब कंपाउंड साइक्लिक है, नहीं तो ये होगा ही नहीं। और ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्सेस, जो कि सब्स्टिट्यूएंट का टेक केयर करता है। कभी कभार नहीं भी हो, कोई सब्सटेंट ही नहीं है, इथेन नहीं था कोई सब्सटेंट, प्रोपेन नहीं था भी, तो कोई सब्सटेंट आ जाए, क्योंकि हाइड्रोजन को जुड़े वाले मेन चेन में जुड़ाओ उसको सब्सटेंट नहीं बोलते, वो तो है, लेकिन उसके अलावा कुछ जुड़ाओ और मेन चेन का पार्ट नहीं है, बस सब्सटीट्यूएंट भी जुड़ा हुआ है, तो उसका नेमिंग करते हैं। सब्सटेंट नहीं भी, एक भी नहीं हो, होने में 10 भी हो सकते हैं, तो इसको हम पोजीशन के संग उनका नाम ये सब लिख के यहाँ पे सब्सटेंट 2 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं। पहले ये आएंगे, ये होगा या नहीं होगा डिसाइड होगा, साइक्लिक है तो होगा, नॉन साइक्लिक में नहीं होगा, ये सर्टेनली होगा, ये सर्टेनली होगा, और ये भी होगा नहीं होगा डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जो लीडर है वो यहाँ आएगा और बाकी सब जो पीछे चलने वाले हैं वो सब सब्सटेंट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके नोमेनक्लेचर के तरीके और कैसे, ठीक है। समझ नहीं क्या बोल रहा हूँ। इस साइक्लिक कंपाउंड और नॉन साइक्लिक प्रायोरिटी नहीं डिसाइड करना पड़ेगा। साइक्लिक तो एक फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ ना, साइक्लिक तो एक डिवाइड हो गया, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। फंक्शनल ग्रुप तो एल्कोहल हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक तो अलग क्लास ऑफ कंपाउंड हो गए, वो तो यहां से डिसाइड हो जाएगा कि साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। आपको वो डिसीजन तो यहाँ लेना है, वो डिसीजन यहाँ नहीं लेना है, यहाँ तो उस बात का डिसीजन लेना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है अगर एक से ज्यादा है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड है, 3 है, तो वो एक टेबल जो होती है प्रायर टेबल, नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा मैं, उस टेबल के अकॉर्डिंगली
सबसे ऊपर जो होगा, उन तीनों में जो सबसे ऊपर होगा वो होगा लीडर, तो डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में लिखते हैं हम लोग, और बाकी दोनों हो जाएंगे उसको फॉलोअर। फॉलोअर होते ही वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा, और उसका नाम भी वो यूज होगा जो प्रीफिक्स नेम होता है। जैसे अल्कोहल का प्रीफिक्स नेम है हाइड्रोक्सी और सफिक्स नेम है ऑल। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स नेम है कार्बोक्सी, सफिक्स नेम है ओइक। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स नेम है फॉर्माइल, या एल्डो भी बोलते हैं, फॉर्मल ज्यादा यूज होता है, सफिक्स नेम है आल, एन। तो डिसीजन लेने के बाद कि ये लीडर कौन है वो तो सफिक्स में चला गया 2 डिग्री में, और बाकी सब प्रीफिक्सेस नेम यूज होंगे विद लोकेशन, नंबरिंग करने के बाद उनकी लोकेशन कहाँ आ रही है। जैसे अगर ओएच ग्रुप सफिक्स नहीं है तो उसका यहाँ कहीं आएगा विद पोजिशनिंग, और उसका लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, इट विल नॉट बी ऑल। अगर CHO ग्रुप प्रीफिक्स है तो उसको लिखा जाएगा फॉर्माइल, नॉट आल, पर अगर वो सफिक्स है तो आल लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में तक एक बार आना समझ आ जाएगा, ठीक है।